आज मैं क्लास 10 का जो आपका दूसरा पोएम है फायर एंड आइस, इसके बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है फायर। फायर मतलब होता है आग, एंड मतलब और, आइस मतलब होता है बर्फ। फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इसके जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम देखते हैं अबाउट द पोएम, इस कविता के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो संसार है इसका जो विनाश होगा वह दो कारण ही होगा। पहला क्या बारे में दिया है? फायर। फायर मतलब होता है आग। जो संसार है उसका जो विनाश होगा वह आग के कारण ही होगा। इसमें आपका जो फायर है उसका तुलना किया गया है डिजायर। डिजायर मतलब होता है इच्छा, क्योंकि इच्छाएं कभी किसी की पूर्ति नहीं किए गए। दूसरा जो तुलना किया गया है वह आपका है आइस। आइस का जो तुलना किया गया है वह आपका हेड से किया गया। हेड मतलब होता है घीड़ा, क्योंकि घीड़ा भी ऐसा है जो किसी सो जाएगा वो भी आपका विनाश का कारण ही बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसका टेक्स्ट बुक पर आते हैं। द टेस्ट, इसमें क्या लिखा है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ हु फेवर फायर। सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है उसका जो अंत होगा वह आग के कारण ही होगा। सम से, कुछ लोग कहते हैं इन आइस मतलब होता है बर्फ से, कहने में मतलब है सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है इसका जो अंत होगा वह बर्फ के कारण होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर मतलब होता है इच्छा। जहाँ तक मैं स्वाद लिया हूँ इच्छा का, कहने मतलब है जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। आई होल्ड, मैं पक्ष लेता हूँ, विथ दोज, उन लोगों का, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष लेते हैं। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for discussion ice is also great and would suffice। but मतलब लेकिन, if मतलब होता है यदि, it had to perish मतलब होता है विनाश होना या अंत होना, twice मतलब होता है दोबारा। but if it had to perish twice, यदि इस संसार का अंत दो बार होता है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, इनफ मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, ऑफ, हेट मतलब होता है घृणा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है मैं घृणा को पर्याप्त मात्रा में जानता हूँ। टू से, यह कहने के लिए, डेड फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश के लिए, आइस मतलब होता है बर्फ। इज आल्सो ग्रेट मतलब ये भी महान है, एंड वुड सफिश और पर्याप्त मात्रा में है। कहने मतलब है टू से डेड फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश, कहने मतलब है कि ये जो संसार है इसमें पर्याप्त मात्रा में बर्फ है और इस संसार को यह विनाश कर देगा।